हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मींस यानी अनुवाद करना। आज मैं कुछ आपको रूल्स बताने वाली हूँ जिनका मैं डीपली आपको बताने वाली हूँ। जो हिंदी और इंग्लिश जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन करने के कुछ टिप्स होते हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हिंदी एंड इंग्लिश के सेंटेंस की जो संरचना होती है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस के सेंटेंस की संरचना में वर्ड्स के क्रम और स्थान में काफ़ी अंतर होता है, तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी सेंटेंस और इधर मैं लिख रही हूँ इंग्लिश सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे और इंग्लिश सेंटेंस में अगर उसे बनाना यानी ट्रांसलेट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। यहाँ मैंने लिखा गोपी किसान है, तो गोपी क्या हो गया, गोपी हो गया हमारा सब्जेक्ट, और वर्ब क्या लगाइए हमने इसमें इज लगाएंगे, है ना, तो इज लगाएंगे, और किसान जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। गोपी इज अ फार्मर। फार्मर हमने किस लिए लगाया है, क्योंकि वो किसान है। लोमड़ी भूखी थी, लोमड़ी भूखी थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा द फॉक्स, और भूखी है हमारा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और थी के लिए हमने यूज़ किया है वॉज। द फॉक्स वॉज हंग्री। अगला सेंटेंस है हमारा वह आलसी होगा, वह आलसी होगा, तो यहाँ भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है, और क्योंकि होगा है तो हमने लगाया है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी प्लस लेजी। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन के कुछ और रूल्स की। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ट्रांसलेशन को करने के लिए टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। पंक्चुएशन का इसमें ध्यान रखें। ट्रांसलेशन कभी भी ऐसा ना हो कि जिससे सेंटेंस का कोई मतलब ना हो, या कोई भी ऐसा ट्रांसलेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सेंटेंस का कोई मतलब ना बनता हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ मैंने लिखा है आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, ये पूरा है। इसमें हमारे पास में क्या है, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। आई हैव अ काउ, उसकी आँख लग गई, उसकी आँख लग गई। ही फेल अस्लीप, उसकी आँख लग गई। यहाँ पर भी हमारे पास में सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब बात करते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी हिंदी में बी का अर्थ है यानी कि बी का जो मीनिंग होता है वो होता है होना, या फिर जब हूँ है, या था थी थे, होगा होगी होंगे। इंग्लिश में भी इनको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। इज एम आर जब आता है तो समझ जाइए कि आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस है। अगर वॉज वर का यूज़ किया जा रहा है तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, पास्ट टेंस होगा। वॉज वर है तो पास्ट टेंस है, इज एम आर है तो प्रेजेंट टेंस है, और विल बी या फिर शैल बी है तो फ्यूचर टेंस है। इनका आपको ध्यान रखना है। इज एम आर है तो प्रेजेंट टेंस, वॉज वर है तो पास्ट टेंस, और विल बी या फिर शैल बी है तो फ्यूचर टेंस। जब हम किसी चीज़ का अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, वही सेम चीज़ें होती हैं सबकी। सब्जेक्ट वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट कौन है इसमें, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो मैंने एम लगाया है और ये हूँ आ रहा है, तो हूँ है यानी प्रेजेंट है, तो आई एम अ गुड स्टूडेंट। विनय एक वकील है, ये विनय एक वकील है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट है। विनय इज़ अ लॉयर। चांदी एक धातु है, सिल्वर इज़ ए मेटल, सिल्वर इज़ ए मेटल, ये भी क्या है, ये भी हमारा प्रेजेंट है क्योंकि इसमें इज़ एम आ रहा है। फोर्थ है हमारा उसकी पुस्तकें मेज़ पर हैं, हिज बुक्स आर ऑन द टेबल, हिज बुक्स आर ऑन द टेबल। वह मेले में थे, दे वर इन द फेयर। ये सब कौन से सेंटेंस थे हमारे,
ये थे हमारे अफर्मेटिव और कौन से, प्रेजेंट के। अब बात प्रेजेंट के भी थे उसमें और पास्ट के भी थे। जिसमें थे आ रहा है वो पास्ट के होते हैं और जिसमें है आता है वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं प्रेजेंट के। नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ मैंने लिखा है मैं लापरवाह नहीं हूँ, आई एम नॉट केयरलेस। आई एम नॉट केयरलेस, मैं लापरवाह नहीं हूँ। आई के साथ में हमेशा एम का यूज़ होता है। गाड़ी देर से नहीं है। द ट्रेन इज़ नॉट लेट, ये भी कौन सा है, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का नेगेटिव है। वह घर में नहीं है। दे आर नॉट इन द हाउस। दे आर नॉट इन द हाउस, वे घर में नहीं है। यहाँ मैंने लिखा है वह आलसी नहीं था, तो ये कौन सा हुआ, पास्ट का नेगेटिव। ही वॉज नॉट लेजी, पास्ट है तो मैंने वॉज लगाया है। वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। दे वर नॉट गुड प्लेयर्स। दे वर नॉट गुड प्लेयर्स, वे अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। ये भी कौन सा हुआ हमारा, ये भी हुआ हमारा पास्ट टेंस। अब बात करते हैं इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा है जो हेल्पिंग, मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। अगर आपका इंट्रोगेटिव पास्ट में है तो जो भी वॉज वर है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्रेजेंट में है तो इज ए मार शुरू में आ जाएगा, और अगर फ्यूचर में है तो विल हैव, विल और शैल हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा। क्या धैर्य अच्छा गुण है, इज पेशेंस गुड। इसी तरह से जब आप सेंटेंस को बनाते जाएंगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। क्या वह सेब मीठे हैं, आर दीज एप्पल्स स्वीट। क्या बत्तियां जल नहीं रही थी, वर द लाइट्स नॉट ऑन। अगला सेंटेंस है आपका, वह कल अनुपस्थित क्यों था, वाई वॉज द एब्सेंट यस्टरडे। जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि जो बी है, बी का अर्थ मैंने आपको बताया है अभी, बी का मीनिंग होता है होना। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, और क्रिया अपने बाद कोई कॉम्प्लीमेंट जैसे नाउन, अ स्टूडेंट है या फिर अ डॉक्टर है या अ मेटल लायर, या कोई एडजेक्टिव जैसे हंगरी, इसमें एडजेक्टिव है, या एडवर्बल कॉम्प्लीमेंट है,